नमस्कार दोस्तों, ये न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 4 है। अभी तक हमने नाइट्रोजन बेस की स्टडी करी थी। हमने 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेस देखे थे, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन एंड गुआनिन। सभी की एक एक करके हमने स्ट्रक्चर देखी थी। एक न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में इन पांचों में से कोई सा भी एक नाइट्रोजन बेस हिस्सा ले सकता है, पर यदि न्यूक्लियोटाइड डीएनए का हुआ तो उस न्यूक्लियोटाइड में या तो थाइमिन हो सकता है, या साइटोसिन हो सकता है, या एडेनिन हो सकता है, या गुआनिन हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि डीएनए के किसी भी न्यूक्लियोटाइड में यूरेसिल नहीं होता। और यदि न्यूक्लियोटाइड आरएनए का हुआ तो उस न्यूक्लियोटाइड में या तो साइटोसिन हो सकता है, या यूरेसिल हो सकता है, या एडेनिन हो सकता है, या गुआनिन हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आरएनए के किसी भी न्यूक्लियोटाइड में थाइमिन नाइट्रोजन बेस नहीं होता। अब बात करते हैं हम शुगर की स्ट्रक्चर की। भाई, एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन बेस होता है, एक शुगर होती है और एक फॉस्फोरिक एसिड होता है। नाइट्रोजन बेस हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं शुगर को। शुगर जो न्यूक्लियोटाइड में पाई जाती है वो शुगर होती है पेंटोस शुगर। नाम से ही पता चल रहा है, यह पेंटोस शुगर 5 कार्बन से मिलकर बनती है। अब यह शुगर भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है राइबोस, एक होती है डीऑक्सीराइबोस। ये देखें आप, ये राइबोस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। राइबोस का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10O5। मतलब इस स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन है। आप देख सकते हैं। पहले कार्बन को देखो, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो इस पहले कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड सेकंड कार्बन के साथ, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड OH हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ। वैसे ही सेकंड कार्बन ने भी 4 बॉन्ड, तीसरे कार्बन ने भी 4 बॉन्ड, चौथे कार्बन ने भी 4 बॉन्ड और 5वें कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो इस तरीके से ये राइबोस की स्ट्रक्चर हो गई। राइबोस जो शुगर होती है ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में होती है, ठीक है। वैसे ही यदि हम डीऑक्सीराइबोस शुगर की स्ट्रक्चर देखें तो दोनों ही स्ट्रक्चर में बस एक अंतर होता है। आप सेकंड नंबर वाले कार्बन पे देखें जरा, यहाँ पर दोनों तरफ H जोड़ रखे हैं। यहाँ पर राइबोस में मैंने ऊपर H और नीचे OH जोड़ रखा था। इसका अर्थ ये निकलता है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर में राइबोस के कंपैरिजन एक ऑक्सीजन कम होता है। और क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन कम होता है इसलिए इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, C5H10O4। और क्योंकि एक ऑक्सीजन कम हो जाता है इसलिए इस शुगर को हम कह देते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये शुगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाई जाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि राइबोस शुगर में सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है और OH ग्रुप क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप। वहीं पर डीऑक्सीराइबोस शुगर के सेकंड कार्बन पे वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। तो हम यूँ कह सकते हैं कि डीऑक्सीराइबोस शुगर में एक फंक्शनल ग्रुप कम होता है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, OH। क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर में सेकंड पोजीशन पे एक फंक्शनल ग्रुप कम होता है इसलिए यह शुगर कम रिएक्टिव होती है। वो इसलिए क्योंकि जिस स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप कम होते हैं वो स्ट्रक्चर की रिएक्टिविटी कम होती है, और जिस स्ट्रक्चर की रिएक्टिविटी कम होती है वह उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए यदि आपसे कोई पूछ ले कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल हुआ कि आरएनए ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो आप सीधे आंसर दे सकते हैं कि डीएनए इज़ मोर स्टेबल देन आरएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए के जितने भी न्यूक्लियोटाइड है प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में कौन सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। और प्रत्येक डीऑक्सीराइबोस शुगर में राइबोस के कंपैरिजन एक फंक्शनल ग्रुप कम होता है। और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कम होता है तो रिएक्टिविटी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। दैट्स वाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए एक नाइट्रोजन बेस चाहिए होता है जो हमने पढ़ लिया, एक शुगर चाहिए होती है जो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं एक फॉस्फोरिक एसिड को। फॉस्फोरिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है H3PO4। अब क्योंकि इसका स्ट्रक्चर यदि आप देखें तो फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी होती है, तो 5 वैलेंसी फॉस्फोरस ने कैसे फुलफिल कर रखी है भाई, 2 बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन के साथ और बचे हुए 3 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो इस तरीके से हमने अब तक नाइट्रोजन बेस की स्टडी कर ली, शुगर की स्टडी कर ली और फॉस्फोरिक एसिड की स्टडी कर ली है। अब अगले वीडियो में हम आपको एक न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाएंगे।